एक जहाज ऐसी बीमारी को लिए समुद्र में घूम रहा है। इस जहाज का नाम है MV हार्डियंस, जिस पर करीब 147 लोग सवार हैं, जिनमें से कि 3 लोग ऑलरेडी हंता वायरस नाम के खतरनाक वायरस के चलते मारे जा चुके हैं और बचे हुए लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं। और कोई भी देश इस जहाज को अपने पोर्ट पर नहीं रुकने दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जहाज पर फैले इस वायरस को लेकर WHO वार्निंग जारी कर चुका है। 8 cases have been reported, including 3 deaths. 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus, and the other 3 are suspected. Hantaviruses are a group of viruses carried by rodents that can cause severe disease in humans. यह वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर यह जहां से निकलकर शहरों में फैल गया तो फिर यह भारी तबाही मचाएगा, क्योंकि इस वायरस से बचने के चांस बहुत कम है और मरने के बहुत ज्यादा। इंसानों के पास इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, तो आखिर क्या है यह हंता वायरस जिससे पूरी दुनिया को डरा कर रखा है, और आखिर MV हार्डियंस शिप पर यह वायरस फैला कैसे, और अगर यह वायरस फैल गया तो दुनिया में कैसी तबाही देखने को मिलेगी। इन सब सवालों के जवाब ही जानेंगे आज की इस वीडियो में। Hantavirus. Deadly hantavirus outbreak. 1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के सबसे आखिरी शहर उसुआया से एक जहाज चलता है जिसका नाम है MV हार्डियंस। ये नीदरलैंड की कंपनी ओशियन वाइड एक्सपीडिशन का लग्जरी क्रूज शिप है, जिसमें 147 लोग हैं, 88 पैसेंजर और 59 क्रू मेंबर्स हैं। ये सब 23 अलग अलग कंट्रीज से आए हैं और प्लान ये है कि सबसे पहले ये जहाज जाएगा अंटार्कटिका, जहाँ ये अंटार्कटिका के सफेद कॉन्टिनेंट और ग्लेशियर को देखेंगे, जो कि एक वंस इन द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इसके बाद यह क्रूज साउथ अटलांटिक के छोटे छोटे आइलैंड पर रुके हुए जाएगा और फाइनली स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में टेनेराइफ पहुंचकर यह सफर खत्म होगा। यह सफर पूरे 6 हफ्ते का है और सबको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सारे के सारे पैसेंजर बहुत खुश और एक्साइटेड हैं। इन 147 लोगों में से एक डच कपल भी है। यह वो पति पत्नी है जिनकी उम्र करीब 17 साल है, और यह कपल जहाज पर चढ़ने से पहले 4 महीने से साउथ अमेरिका घूम रहा था, जहाँ यह चिली युग और अर्जेंटीना के जंगलों में ट्रेक करते हैं। बट उनको इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो जंगलों में घूमते समय उनके साथ एक मेहमान भी चिपक चुका है, जो इनकी सांसों के जरिए इनके शरीर के अंदर पहुंचकर बस सही कंडीशन का इंतजार कर रहा है। और यह कपल अब खुद के लिए नहीं बल्कि उस क्रूज पर सवार 147 लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए पेंडेमिक जैसा खतरा खड़ा करने वाले हैं। तो यह सब शुरू होता है क्रूज पर चढ़ने के 6 दिन बाद, यानी 6 अप्रैल को उस डच कपल में जो हस्बैंड था उसको एक हल्का बुखार आता है, सर दर्द, बदन दर्द की शिकायत होने लगती है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय यह लोग बीच समंदर में है। शिप पर मौजूद डॉक्टर उसकी जांच करता है और बताता है कि हल्की सी सर्दी जुकाम है, ठंड लग गई होगी, थोड़ा सा आराम कर लो। ऐसे भी अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडे इलाकों में से एक है, तो किसी को भी ठंड लग सकती है, बुखार भी आया होगा। ऐसा सोचकर सब ने इस मामले को लाइटली नहीं लिया। लेकिन अगले दिन उस आदमी का बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके पेट में भी दर्द होने लगा, तेज उल्टी और लूज मोशन भी हुए, और कुछ ही पलों में उस आदमी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो चुका था। क्रूज शिप के डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से इस आदमी को ऐसा क्या हो गया, इतनी हालत क्यों बिगड़ने लग गई। अब जहाज पर कोई बड़ी टेस्टिंग लैब तो है नहीं कि उसके ब्लड सैंपल, यूरिन के सैंपल को टेस्ट करके पता लगाया जा सके कि उस इंसान के शरीर में क्या हो रहा है। एंड 11 अप्रैल को उस जहाज के चलने के 10वें दिन उस आदमी की मौत हो जाती है। उस वक्त जहाज साउथ जॉर्जिया और सेंट हेलेना आइलैंड के बीच समुद्र में था। हजारों किलोमीटर तक केवल अनंत समुद्र था, कोई जमीन नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, और जहाज पर एक डेड बॉडी। अब सिचुएशन और भी ज्यादा डरावनी तब हो जाती है जब वह मरने वाला जो डच आदमी था उसकी पत्नी को भी सेम सिम्टम्स दिखने लगते हैं, उसकी भी हालत खराब होने लगती है। अब इस क्रूज को तुरंत रोका जाता है सेंट हेलेना आइलैंड पर। यहाँ पर 2 चीजें होती है, उस मरे हुए डच आदमी की बॉडी को उतारा जाता है, उस बीमार आदमी की पत्नी को फ्लाइट में बिठाकर साउथ अफ्रीका भेजा जाता है ताकि उसे तुरंत अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। 26 अप्रैल 2026 को वह औरत साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर उतरती है और उतरते ही बेहोश हो जाती है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मतलब 15 दिन के अंदर पति पत्नी दोनों खत्म। अब यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। सेंट हेलेना से जोहान्सबर्ग तक की जो फ्लाइट थी उसमें इस औरत के साथ फ्लाइट में 82 और पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स थे जो लगातार उस औरत के
के साथ एक बंद प्लेन में सांस ले रहे थे, यानी कि जो जानलेवा वायरस वो औरत अपने शरीर में लिए घूम रही थी वो प्लेन में मौजूद हर इंसान के अंदर जा चुका था। इधर जहाँ सेंट हेलेना से 1300 किलोमीटर आगे बढ़कर अनसेंस आइलैंड पर पहुंचता है और इस जहाज पर दोबारा से इस वायरस का हॉरर शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों की कंडीशन सीरियस हो जाती है, उनमें से सेम सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। वो 27 अप्रैल को एक ब्रिटिश पैसेंजर जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है उसको साउथ अफ्रीका भेजा जाता है। डॉक्टर हर संभव टेस्ट करते हैं उसके ऊपर यह पता लगाने के लिए कि आखिर इसको हुआ क्या है। मलेरिया, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, कोविड ये सब नेगेटिव आते हैं, यानी यह कोई नॉन बीमारी नहीं है, यह कुछ नया ही वायरस था। और यह एक ऐसा वायरस था जो अपने कांटेक्ट में आने वाले लोगों को सीधा मार रहा था। डॉक्टर समझ गए थे कि यह कोविड-19 जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एक ऐसा वायरस फैल रहा है इंसानों में जो जानलेवा भी है और जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है। जिसके बाद 2 मई को डॉक्टर्स की स्पेशल टीम ने उस आईसीयू में भर्ती मरीज के साथ खास पीसीआर टेस्ट किया एंड उसी टेस्ट के बाद डॉक्टर्स की स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, वो होता है वायरस एंडेज स्ट्रेन। और ठीक उसी दिन जहाज पर एक और मौत होती है, एक जर्मन औरत की। 28 अप्रैल को उसको बुखार आता है, कई सारे सिम्टम्स दिखते हैं जो कि डच कपल को दिखे थे और उसके बाद 2 मई को वो इस दुनिया को अलविदा कह देती है। जहाज के केबिन में उसकी एक दर्दनाक मौत होती है। अब अगर हिसाब लगाया जाए तो केवल 3 लोग ही मरे हैं। एक ब्रिटिश आदमी साउथ अफ्रीका के आईसीयू में है, 2 क्रू मेंबर्स को बुखार आना शुरू हो चुका है और एक पैसेंजर जो पहले सेंट हेलेना पर उतर गया था वो स्विट्जरलैंड पहुंचकर जूरिच के हॉस्पिटल में पॉजिटिव टेस्ट हुआ। मतलब टोटल 8 लोग इन्फेक्टेड थे और बाकी 147 लोग अभी भी उस जहाज में बंद थे बीच समुद्र में। To inform you that one of our passengers sadly passed away last night. इसीलिए 3 मई को जब जहाज केप वेंडे पहुंचता है जो एक छोटा सा आइलैंड देश है तो उस देश के ऑफिशियल इस जहाज को रोकने की परमिशन ही नहीं देते हैं। मतलब इस जहाज को डॉक नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है। अब इसके बाद जहाज के पास अगली डेस्टिनेशन थी स्पेन के टेनेरिफ। लेकिन आखिर यह डर किससे है? उस छोटे से हंता वायरस से। तो चलो जरा समझ लेते हैं कि आखिर क्या है यह भला, लोग उसे इतना डर क्यों रहे हैं। तो समझो यह एक वायरस है जो कि चूहों में रहता है। चूहों के मल और पेशाब में वायरस रहता है और चूहों का यह कुछ नहीं बिगाड़ता। जब यह मल सूख कर धूल में बन जाता है तो यह डस्ट के रूप में इंसानों की सांस में जब जाता है तो यह वायरस उसके लंग्स में पहुंच जाता है। शुरू में हल्का बुखार आता है, बॉडी में पेन होता है, ऐसा लगता है कि ये सब एक नॉर्मल फ्लू के लक्षण है। लेकिन 2 से 4 हफ्तों में फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है, मरीज का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सिम्टम्स और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर गिर जाता है, किडनी काम करना बंद कर देती है और कुछ ही घंटों में मरीज की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे अगर आईसीयू में भी भर्ती करा दिया जाए तो भी उसको बचना मुश्किल हो जाता है। इनको कहते हैं HPS मतलब हंटा वायरस, पल्मोनरी सिंड्रोम। और हर 10 में से 3 से 5 लोग इसमें सरवाइव नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर केवल मरीज को ड्रिप दे सकते हैं, ऑक्सीजन चढ़ा सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि शरीर इस वायरस से खुद लड़ ले। अब सवाल यह है कि इस जहाज पर क्या चूहे थे जिनकी वजह से यह वायरस फैल गया? तो जवाब है इस जहाज पर चूहे नहीं थे। ये वायरस आया था इंसानों के द्वारा इस क्रूज पर। वो डच कपल जो 4 महीने साउथ अफ्रीका के जंगलों में घूम रहे थे। अर्जेंटीना और चिली के एंडीज रीजन में एक खास चूहा पाया जाता है जिसे लॉन्ग टेल्ड पिग्मी राइस रेट कहते हैं। इस चूहे में रहता है एडिस वायरस और साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि बर्ड वॉचिंग के दौरान ये डच कपल उस चूहे के कांटेक्ट में आ गए होंगे और वहीं से यह वायरस इनके शरीर में घुसा है। और उसके बाद जब ये लोग जहाज में चढ़े तो धीरे धीरे सभी लोगों में इन्फेक्टेड होने लगे। अब जो नॉर्मल वायरस होता है वह इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता है, ये चूहे से इंसानों में फैलता है और रुक जाता है। लेकिन जो एडिस वायरस होता है वो इंसानों से इंसानों में फैलता है और क्रूज में यही हो रहा है। छोटे छोटे केबिन्स हैं, एसी की बंद हवा है, लोग एक दूसरे के पास रहते हैं क्योंकि लिमिटेड स्पेस है। बीच समुद्र में एक जहाज पर 147 लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे न कैसे आई जाते हैं। ये वायरस के फैलने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। और यह हंता वायरस कुछ नया वायरस नहीं है। साल 1950 में कोरियन वॉर के दौरान यूएन सोल्जर में एक अजीब बीमारी फैली, तेज बुखार, किडनियां फेल होना, खून की उल्टियां आना। 3200 से भी ज्यादा सैनिक बीमार पड़े थे और सैकड़ों मरे थे और 25 साल तक किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। फिर 1976 में साउथ कोरिया के साइंटिस्ट डॉक्टर होवांग ली ने हटन रिवर के पास चूहों में एक वायरस ढूंढा और कोरियन वॉर के सर्वाइवर के खून से इसको मैच किया। तब पता चला कि इस वायरस की वजह से उन सैनिकों का यह बुरा हाल हुआ था। तब इस वायरस को इस नदी का नाम दिया गया और इस नदी के नाम पर ही इस वायरस का नाम रखा गया,
हंता वायरस। 2025 में यह वायरस एक बार फिर से हेडलाइंस में आया था जब अमेरिका में ऑस्कर विनिंग एक्टर जीन हैकमैन की पत्नी की मौत हुई थी इस वायरस से, और उनके घर में डीर माइस पाए गए थे। और अब उस क्रूज शिप पर भी यह वायरस लोगों में फैल रहा है और दुनिया डरी हुई है कि क्रूज में फंसे हुए तो यह लोग सब जगह वायरस फैला देंगे। मतलब वो जानबूझकर नहीं फैलाएंगे, यह वायरस ऑटोमेटिकली फैल जाएगा तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, हर कोई इसका शिकार बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड ने अपने सिटीजन का पॉजिटिव टेस्ट कंफर्म किया है। अर्जेंटीना में साइंटिस्ट उस डच कपल के ट्रेवल रूट को ट्रैक करके चूहों पर टेस्ट कर रहे हैं। 11 मई को सारे पैसेंजर उतार दिए गए हैं, लेकिन हंता वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा होता है, मतलब 1 से 8 हफ्ते का। मतलब जो लोग अभी हेल्दी दिख रहे हैं हो सकता है उनके अंदर भी वायरस छुपा बैठा हो। पूरी प्रिकॉशन के साथ क्वारंटाइन भी कर दिया गया है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी इंसान नॉर्मल लोगों के बीच चला गया तो भाई बड़ी तबाही मच सकती है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, कैसे लोग इस वायरस से डील करते हैं, और यह जो लोग क्रूज से उतर गए हैं जिनको क्वारंटाइन में रखा गया है उनके साथ क्या होता है। खैर जो भी अपडेट होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों आलतू फालतू जगह मत जाया करो, खासकर जहाँ चूहे रहते हैं, क्योंकि चूहों और चमगादड़ों में बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारियां फैलती हैं। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने वो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, नए हो पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।